आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग समविभव पृष्ठ का अध्ययन करेंगे। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ होता क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, अर्थात उस पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख लेंगे। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक आवेश ले लिया और इसके चारों तरफ r त्रिज्या का एक गोला खींच दिया, तो आप जानते हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे सारे के सारे बिंदु इस Q कूलम आवेश से समान दूरी पर स्थित होंगे, इसलिए इसके पृष्ठ पर विभव का मान प्रत्येक स्थान पर क्या होगा? समान होगा। अर्थात गोले का पृष्ठ कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। अर्थात ये अगर बेलनाकार है तो इसके चारों तरफ अगर रेखीय आवेश है, इसके चारों तरफ एक या बेलन बनाते हैं समान त्रिज्या का। अगर ये एक बेलन बनाते हैं जिसके प्रत्येक स्थान पर बेलन की त्रिज्या कैसी हो? समान हो, तो ये पृष्ठ कैसा होता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब बच्चों समविभव पृष्ठ पर इसकी खासियत होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। इसलिए आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। चालक का अगर किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो बच्चों चालक का जो बाहरी पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समविभव पृष्ठ होता है। और आप याद रखना समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो बच्चों इसमें पहला तो इसकी डिफिनीशन हो गई। इसकी डिफिनीशन क्या है? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा बच्चों क्या लिख सकते हो?
दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। तीसरा है बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। चौथा है बच्चों विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और इसका पांचवा है समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अगर बच्चों ये काट देंगे तो एक ही बिंदु पर दो विभव का मान संभव है, जो कि क्या है, असंभव है। जैसे आपने देखा ये सूत्र है, अगर एक ही बिंदु पर दो पृष्ठ काटते हैं तो इसका मतलब उसी बिंदु पर विभव के दो मान होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा एग्जाम में आपका एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे, या इसी पर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि समविभव पृष्ठ के दो गुणधर्म लिखिए, तो आप इसमें से दो लिख सकते हैं। एक तो उसकी डिफिनीशन है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। अब इसमें हम लोग रिलेशन निकालते हैं। माना Q0 परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E में
dr विस्थापित किया जाता है। dr विस्थापन करने पर अल्प विभवांतर dv है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। बच्चों dw बराबर माइनस क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर, कार्य बराबर Q0 इंटू डी आप लिख सकते हो। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा है कार्य बराबर, इस सूत्र से आप लिख सकते हो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इस सूत्र से WE बराबर बल कितना है, विद्युत बल मान लीजिए FE लग रहा है, और विस्थापन कितना हो रहा है dr। तो बच्चों FE का मान रखेंगे dWE बराबर Q0, विद्युत क्षेत्र कितना है E है, इंटू dr। अब ये आपका है समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 से ये भी विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, ये भी विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है। तो यहाँ पर दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q0, या ये लिख देंगे Q0 dV बराबर माइनस Q0 E डॉट dr। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, कि ये माइनस dV अपान, या यहाँ पर आप लिख सकते हो बराबर E dr cos थीटा। A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो माइनस dV अपान dr बराबर E cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0 तो ये होगा माइनस dV अपान dr। बच्चों ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा E। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो इसको आप लिख सकते हो माइनस dV अपान dr मैक्सिमम, ये अधिकतम विभव पतन की दर बताता है। तो इसे लिख सकते हो कि यह दूरी के सापेक्ष अधिकतम विभव पतन की दर को प्रदर्शित करता है, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। जिसे आप क्या कहोगे, विभव प्रवणता। मतलब दूरी के सापेक्ष अधिकतम विभव पतन की दर को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहते हैं। और माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दूरी के सापेक्ष विभव का दर विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। बच्चों इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। dV अपान dr को हम लिख सकते हैं ग्रेड V से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों ये जो समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 को आप लिख सकते हो E बराबर माइनस ग्रेड V। अब आपका जो विभव प्रवणता है वो क्या होता है, सदिश राशि है। विभव प्रवणता सदिश राशि है।
अब बच्चों इसको हम त्रिविमी के रूप में लिखेंगे। यदि आपका निर्देश तंत्र, यदि आपका ये सिस्टम किसमें है, त्रिविमी निर्देश तंत्र में है, तो विद्युत क्षेत्र को त्रिविमी रूप में क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। तो विद्युत क्षेत्र E को किस रूप में लिख सकते हो, EXI EYJ और EZK के रूप में लिख सकते हो, जहां पर EX को आप क्या लिख सकते हो, डेल V अपान डेल एक्स लिख सकते हो। EY बराबर क्या लिख सकते हो, ये माइनस डेल V अपान डेल वाई लिख सकते हो। और EZ बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस डेल V अपान डेल Z। अब बच्चों इसमें आप रख दोगे तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा I डेल V अपान डेल एक्स J डेल V अपान डेल वाई प्लस K डेल V अपान डेल Z। बच्चों इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर I डेल अपान डेल एक्स J डेल अपान डेल वाई K डेल अपान डेल Z, और ये V को यहाँ लिख देते हैं। इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं ग्रेड इसको कहते हैं, जहाँ आया इसको आप लिख सकते हो इस विद्युत क्षेत्र को माइनस डेल V लिख सकते हो, जहाँ पर डेल बराबर आपका होता है I डेल अपान डेल एक्स प्लस J डेल अपान डेल Z डेल वाई प्लस K डेल अपान डेल Z। इसको बेटा ग्रेड कहते हैं, यहाँ पर देखो लिखा गया है ग्रेड, ये ग्रेड लिखा गया है, तो इसका मतलब ग्रेड बराबर ये होता है, ग्रेड बराबर होता है I डेल अपान डेल एक्स J डेल अपान डेल वाई K डेल अपान डेल Z। ये बच्चों जब मैथ से BSc करोगे तो उस समय इसका विस्तृत अध्ययन कराया जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध आ गया। अब बच्चों इसी पर आधारित आपके दो क्वेश्चन हैं, उसको हल कर लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत विभव निम्न समीकरण से प्रदर्शित है। V बराबर 343 अपान R, जहाँ सदिश R बराबर दिया है 3I प्लस 2J माइनस 6K। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब बच्चों विद्युत विभव ज्ञात करना है तो पहले आपको R निकालना होगा। R बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 बराबर अंडर रूट गुण 50 बराबर क्या लिख सकते हो, 7। अब बच्चों अभी आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, माइनस डेल V अपान क्या लिखेंगे, dV अपान क्या लिख देंगे, dr लिख देंगे, माइनस
343 d/dr 1/r। इसका बच्चों अवकलन करोगे 343/r² आ जाएगा, या इसको सदिश रूप में जब आप लिखोगे 343/r³ इंटू एकांक सदिश r। अब बच्चों इसका मान रख देते हैं 343/r³ का मान यहाँ से रखेंगे 7³ इंटू r का मान कितना रख देते हैं 3i + 2j - 6k। बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आ गया 3i + 2j - 6k, और इसका परिमाण आ जाएगा, ये कितना आएगा 7 न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, यदि विभव V बराबर 6x - 8xy - 8y - 6yz है, तो बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अभी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, E बराबर अभी आपने पढ़ा -dV/dr होता है, या इसको आप लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट में I ∂V/∂x प्लस J ∂V/∂y प्लस K ∂V/ क्या लिख सकते हो ∂Z। अब बच्चों इस समीकरण से हम पहले ∂V/∂x ∂V/∂y और ∂V/∂z का मान ज्ञात करते हैं। पहले ये ज्ञात करने ∂V/∂x बराबर ∂∂x 6x - 8xy - 8y - 6yz। अब बच्चों इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -8y आ जाएगा, और ये अन्य दोनों में x नहीं है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से ∂V/∂y जब निकालेंगे तो जिसमें y होगा उसी का अवकलन होगा, शेष क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों इसका अवकलन करोगे तो ये होगा -8x आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये माइनस कितना होगा 6z। सारे बच्चों यहाँ पर ये प्लस है, और इसी तरह से ∂V/∂z जिसमें केवल z होगा तो z यहाँ पर है, इसका अवकलन होगा तो ये केवल क्या आ जाएगा 6y। अब ∂V/∂x ∂V/∂y ∂V/∂z इस समीकरण में आप रखोगे तो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा -I। ∂V/∂x का मान कितना है 6 - 8y प्लस j, इसका मान कितना है, यह है -8x - 8 प्लस 6z प्लस यहाँ पर हो गया k, इसका मान है 6y। अब बच्चों x y z का मान आपके प्रश्न में 1 1 1 दिया है, तो सबके स्थान पर 1 रख देंगे, -1
ये हो गया 6 माइनस 8i प्लस -8 प्लस 6j प्लस 6 कितना हो गया k। हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2i प्लस 10j और माइनस कितना हो गया 6k। इसका परिमाण निकालना होगा, बराबर होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 100 प्लस 36, अंडर रूट 140। अब बच्चों इसको हल कर लो। ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 35, तो ये आ जाएगा आपका बार 2 अंडर रूट 35 न्यूटन प्रति कूलम। धन्यवाद बच्चों।